गुड मॉर्निंग। और कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? कई बार हमारे जीवन में एक घटना घटती है जब हम सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और इसको सोचकर हम कई बार बहुत प्रभावित हो जाते हैं। क्या वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है? क्या वो मेरे बारे में बुरा सोचता है? और हमारी सोच इसमें बदल जाती है कि हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान जो हमसे अच्छा हो, या हम अपने नज़रिए में हम सोच रहे हैं वो हमसे बेहतर है, तो उसको देख के हम लोग सोचते हैं अगर ये मेरे बारे में बुरा सोचता होगा तो शायद मैं बुरा हूँ, अगर ये मेरे बारे में सोचता होगा मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ। और हम अपने आप को दूसरों की बोल से, उनकी सोच से अपने आप को तोलते हैं, और उस सोच के साथ, अपने आप को तोलने के साथ हम उस पर विश्वास भी करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद ये जो लोग मुझे मेरे बारे में जो बोल रहे हो शायद सच ही है, मैं शायद ऐसा ही हूँ, मैं शायद बदलूंगा नहीं या बदलूंगी नहीं, या मेरे जीवन में ये बदलाव कभी आएगा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? संसार आपके बारे में क्या सोचता है? पापी स्वभाव आपके बारे में क्या कहता है? शैतान आपके बारे में क्या कहता है? और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इन चारों को कई बार हम सोच के, इनकी बातें सुन के, इनकी आवाज़ों को सुनकर हम अपने आप को विश्वास करने लग जाते हैं कि हाँ, हम इस तरह से हैं। लेकिन ये चारों सूत्र जो हैं, इनमें कहीं पर भी परमेश्वर की सोच नहीं है। तीतुस के 3 अध्याय में 1 से लेकर 8 तक पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि किस प्रकार का वो व्यक्ति था। पंक्ति नंबर 3 में इस तरह से लिखता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, रंग रंग की अभिलाषाओं और सुखविलास की दास्ताओं में और बैरभाव में और ढा करने वाले और जीवन का निर्वाह करते थे, घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन पंक्ति नंबर 4 में सब बदल जाता है। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, पंक्ति नंबर 5, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर उसकी अपनी दया के अनुसार नए जन्म का संतान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। कभी सोचा परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? और यही तकलीफ है संसार में, और ख़ास तौर से विश्वासियों में, कि हम सबकी बातें सुनते हैं, उनकी सोच के बारे में सोचते हैं और उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। और परमेश्वर हमारे बारे में ये सोचता है, पहली चीज़ परमेश्वर सोचता है हमारे बारे में कि तुम और मैं जो विश्वासी हैं यीशु मसीह में हैं, वो बहुमूल्य हैं। हमारे ऊपर एक दाम नहीं लगाया जा सकता। संसार में लोग दाम लगाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर दाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर हम पे कहता है कि तुम आज जो आप सुन रहे हो, अभी हर एक व्यक्ति जो इसे सुन रहा है इस डिवोशन को, तुम खास तौर से तुम बहुमूल्य हो। अगर आप इस डिवोशन को सुन रहे हैं ना, तो मालूम है इस वक्त क्या करो? अपना नाम लो और कहो मैं, अपना नाम लो और कहो मैं परमेश्वर की नज़रों में बहुमूल्य हूँ। मैं अतुल परमेश्वर की नज़रों में बहुमूल्य हूँ। कोई कीमत नहीं है, इतना कीमती हूँ मैं परमेश्वर की नज़रों में। लेकिन ये कीमतीपना जो आया है, ये मेरे अपने कार्य से नहीं आया है। यीशु मसीह मेरे जीवन में इसके लिए आया है। तो जब परमेश्वर आपको और मुझे देखता है, तो हमारे कल को, बीते हुए कल को, हमारी नाकामियों को, हमारी गलतियों को, हमारी कमज़ोरियों को नहीं देखता है। शैतान देखता है उन बातों को, पापी स्वभाव देखता है उन बातों को, लोग देखते हैं उन बातों को, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर देखे कहता है कीमती, बहुत कीमती, तुम बहुत कीमती हो। विश्वास करो, परमेश्वर इस तरह से तुम्हारे बारे में सोचता है। और
ये कहाँ पर दिखता है हमें? रोमियो के 5:6 से 8 में, जब हम पापी ही थे तो यीशु ने अपनी जान दी। पहले यूहन्ना 3 अध्याय पहली पंक्ति में, अब तुम परमेश्वर की संतान हो, ये उसकी प्रीति से प्रकट हुआ। दूसरी चीज, हमें परमेश्वर किस तरह से देखता है? हमें सिद्ध देखता है। क्यों? क्योंकि हम धर्मी ठहरे हैं। याद है 3 थोपने के बारे में? आदम ने पाप किया, पहला थोपना, सारा मनुष्य जाति पापी हो गई। क्रूस पर यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ये दूसरा थोपना हुआ। और तीसरा थोपना, जिन्होंने भी यीशु पर विश्वास किया है उन पर परमेश्वर की धार्मिकता डाली गई है। परमेश्वर की नजरों में तुम गुनहगार नहीं हो, तुम धर्मी हो। परमेश्वर तुम्हारे बारे में जब सोचता है वो कहता है धर्मी। शैतान कहता है नहीं, परमेश्वर झूठा है, वो तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचता है। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 8:44 में, शैतान झूठ का पिता है, वो सिर्फ झूठ बोल सकता है। परमेश्वर सत्य है और सिर्फ सच बोल सकता है। और परमेश्वर कहता है मेरी नजरों में तुम धर्मी हो। परमेश्वर की नजरों में आप और मैं धर्मी हैं, गुनहगार नहीं है। तो अपने आप को गुनहगार सोचना और समझना बंद करो, और जिस तरह से परमेश्वर आपके बारे में सोचता है उस प्रकार अपने आप के बारे में सोचना शुरू करो। तुम अनुग्रह से बचाए गए हो, विश्वास किया है, परमेश्वर की धार्मिकता तुम में है। अगर तुम धर्मी ना ठहरते तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं भेजता, लेकिन उसने दी है पवित्र आत्मा। तुम परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो। ना ही तुम सिर्फ कीमती हो, ना ही तुम सिद्ध हो, धर्मी हो, लेकिन तुम परमेश्वर के प्रिय हो। और याद रखिए, जब परमेश्वर ने हमें ये कार्य दिया है, उसने हमें प्रिय जाना है, तो उसने हम पर भरोसा किया है। और उसने ये भरोसा किया है ये कहते हुए कि अब जिस कार्य के लिए मेरा पुत्र इस धरती पर आया था, यीशु मसीह, खोए हुए तक पहुंचने के लिए, अब ये कार्य मैं मेरे बच्चों को दूंगा, यानी आपको और मुझे। अब परमेश्वर ने वो कार्य हमें दिया है, खोए हुए लोगों तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि ना ही तो हम सिर्फ कीमती हैं, ना ही तो हम सिर्फ सिद्ध हैं, बट परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरे हैं और इनको वो स्थान दिया गया है, ये मेरे प्रिय हैं, इनको वो स्थान दिया गया है, ये कार्य दिया गया है कि बहुतों को इस सोच में लेके आना है। आप सोच सकते हो कि जो लोग अपने बारे में बुरा सोचते हैं या दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना जीवन कैसे बिताते होंगे। मैं सोचता हूँ कई बार लोग रात को सोते भी नहीं होंगे सोचते हुए कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इतना ज़्यादा मन पे तनाव लेते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कम से कम ये तो जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। चिंता ना करो दूसरों के बारे में कि वो लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, इस पर ध्यान दो कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और वो ये कह रहा है तुम कीमती हो, बहुमूल्य हो, तुम मेरे प्रिय हो तुम, और तुम धर्मी हो, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। इसलिए उठो, मजबूत बनो और खोए हुए लोगों तक जाकर इस समाचार को पहुंचाओ कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में जो सोचता है वो सही है। उसे स्वीकार करो, वो तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगा। आमीन।